उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और बीएलओ की मौतों के मामलों को लेकर एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया कराई गई थी, तब क्या किसी बीएलओ की जान गई थी? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय ये प्रक्रिया लंबे समय में चरणबद्ध और मानवीय तरीके से पूरी की जाती थी। अजय राय ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की नीयत में खोट है, जिसके कारण प्रशासनिक दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज एसआईआर के नाम पर बीएलओ पर अत्यधिक कार्यभार डाला जा रहा है, समय सीमा अव्यावहारिक रखी जा रही है और मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, जिसके गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कई बीएलओ ने आत्महत्या तक कर ली है, जो इस पूरी प्रक्रिया की असंवेदनशीलता और अव्यवस्था को उजागर करता है। अजय राय के अनुसार यदि सरकार की मंशा साफ होती तो कर्मचारियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और कार्यस्थितियों को प्राथमिकता दी जाती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार एसआईआर की प्रक्रिया में जानबूझकर गड़बड़ी कराना चाहती है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अंत में अजय राय ने मांग की कि बीएलओ की मौतों की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और एसआईआर प्रक्रिया को मानवीय, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से दोबारा संरचित किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में प्रदूषण के मुद्दे को उठाते हुए इसे एक ऐसा विषय बताया जिस पर सभी राजनीतिक दल एकमत हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का सबसे गंभीर असर बच्चों पर पड़ रहा है और इसके कारण लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है और सुझाव दिया है कि इस पर दोषारोपण की राजनीति के बजाय सर्वसम्मत और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस विषय पर विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाना चाहिए ताकि वैज्ञानिक और व्यावहारिक समाधान सामने आ सके। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण एक राष्ट्रीय संकट है जो किसी एक दल या सरकार तक सीमित नहीं है। ऐसे में संसद को देश के सामने ये उदाहरण पेश करना चाहिए कि जनहित के मुद्दों पर सभी दल मिलकर काम कर सकते हैं। अंत में राहुल गांधी ने कहा कि यदि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर एकजुट होकर चर्चा की जाए तो इससे न केवल ठोस नीतियां बनेंगी बल्कि देश को ये संदेश भी जाएगा कि लोकतंत्र सहयोग और समाधान की भावना से आगे बढ़ता है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि वे वोट चोरी अभियान के तहत दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान की शुरुआत राहुल गांधी ने वर्ष 2023 में कर्नाटक से ही की थी और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया कि देश का चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था की बजाय एक राजनीतिक दल का औजार बन गया है। उन्होंने कहा, हम चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि ये संस्था अब निष्पक्ष नहीं रह गई है। यही सच्चाई हम देश के सामने उजागर करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर जनता का व्यापक समर्थन मिला है। डीके शिव कुमार के अनुसार कर्नाटक से अब तक 1.42 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर इस अभियान के समर्थन में जुटाए जा चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि आम लोग चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता रखते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लड़ाई किसी एक राज्य या पार्टी की नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची, चुनाव प्रबंधन और संस्थागत निर्णयों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। अंत में डीके शिव कुमार ने कहा कि दिल्ली जाकर कांग्रेस नेतृत्व इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से उठाएगा और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवैधानिक स्वायत्तता बहाल हो। उनके अनुसार जब तक चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा पूरी तरह कायम नहीं होता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि वे वोट चोरी अभियान के तहत दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान की शुरुआत राहुल गांधी ने वर्ष 2023 में कर्नाटक से ही की थी और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया कि देश का चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था की बजाय एक राजनीतिक दल का औजार बन गया है। उन्होंने कहा, हम चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं
क्योंकि ये संस्था अब निष्पक्ष नहीं रह गई है। यही सच्चाई हम देश के सामने उजागर करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर जनता का व्यापक समर्थन मिला है। डीके शिवकुमार के अनुसार कर्नाटक से अब तक 1.42 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर इस अभियान के समर्थन में जुटाए जा चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि आम लोग चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता रखते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लड़ाई किसी एक राज्य या पार्टी की नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची, चुनाव प्रबंधन और संस्थागत निर्णयों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। अंत में डीके शिवकुमार ने कहा कि दिल्ली जाकर कांग्रेस नेतृत्व इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से उठाएगा और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवैधानिक स्वायत्तता बहाल हो। उनके अनुसार जब तक चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा पूरी तरह कायम नहीं होता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।